अभी तक अपन 6 चैप्टर तक कंप्लीट अपना पढ़ चुके थे। ठीक है, आज अपन फिर से रिवीजन करेंगे। रिवीजन क्यों करेंगे? क्योंकि अपना कोर्स जो है काफ़ी आगे चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब अपन क्या है, जो बच्चे नए जुड़े हैं अपने से, तो उससे रिलेटेड उनको भी समझ में आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार जो नए स्टूडेंट्स आते हैं या फिर अपन भी कभी क्या होता है, कुछ वीडियोस अपने मिस हो जाते हैं, तो अपन उसको अच्छे से नहीं समझ सकते। ठीक है, तो अब अपन कुछ चैप्टर्स का वापस जितना अपन पढ़ चुके हैं उसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो अपना फर्स्ट जो चैप्टर है वंदना, ठीक है, पढ़ चुके हैं बच्चे अपन, लेकिन इस बार फिर क्या अपन इसका रिवीजन करें ताकि अपने को क्या अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स है, जैसे विधाता। विधाता कहते हैं अपने को जो विधान बनाता है। विधान मतलब जो अपने भाग्य का निर्माता हो। ठीक है, भगवान के लिए यह शब्द आता है, लेकिन इस जो लेसन में अपन जो है किसकी वंदना कर रहे हैं, भारत माता की वंदना कर रहे हैं। इसलिए विधाता किसको कहा गया है, भारत माता को कहा गया है। स्वार्थी मन, जो स्वार्थ अपने लिए सब अच्छा सोचे, वो स्वार्थ होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लोग कहते हैं कि नहीं हमें ही चाहिए, ठीक है, हमारी ही इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, तो वो स्वार्थ है। मंगल, सभी के लिए अच्छा सोचना, ठीक है, सभी का अच्छा हो, सभी को सुख समृद्धि प्राप्त हो। उत्थान, सभी का विकास हो। अर्पण, अपना सब कुछ सभी को क्या करना, अर्पण करना। अर्पण करना मतलब अर्पित करना। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ हार्ड वर्ड्स थे जो कविता को पढ़ने से पहले अपन एक बार रिवाइंड कर रहे हैं। इस कविता में कवि किसकी वंदना कर रहा है, भारत माता की वंदना पर महत्व डालता है। किसकी, भारत माता की वंदना पर महत्व डालता है। कवि के अनुसार हमें अपने तुच्छ स्वार्थों को त्याग कर तथा जाति पाति वर्ग भेद को त्याग कर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या कहता है कवि कि जब कवि भारत माता की वंदना कर रहा है तो इस प्रकार वंदना करता है कि हमें अपने तुच्छ स्वार्थ मतलब छोटे छोटे स्वार्थों की भावना को त्याग कर क्या करना चाहिए, भारत माता की वंदना करनी चाहिए। इस प्रकार करनी चाहिए कि हम क्या ना माने, जाति पाति वर्ग एक भेद का त्याग कर कर आपस में मिलजुल कर रहें। अपने देश के लिए हमको क्या करना चाहिए, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, यही भारत माता की सच्ची वंदना है। हमारे देश की जो फोर्स है, ठीक है, जो फौज है वो क्या करती है, जो बॉर्डर पे रहते हैं वो क्या करते हैं, अपना सब कुछ छोड़कर कहाँ रहते हैं, भारत माता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, अगर हम उतना नहीं कर सकते तो भी क्या करना चाहिए, हमें सदैव भारत माता की वंदना करनी चाहिए। हमें अपने जो आपसी भेदभाव है उनको मिटाकर क्या करना चाहिए, सभी को समान भाव से प्रेम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं पोयम के फर्स्ट पैराग्राफ पे। भारत भू की करे वंदना, यही हमारी माता है, यही कर्म है, यही धर्म है, सबकी भाग्य विधाता है। ठीक है, फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ है उसमें कवि क्या कह रहा है, भारत भू की करे वंदना, यही हमारी माता है। भारत भू, भू यानी भूमि, ठीक है, भारत भू यानी भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, कवि किसकी वंदना करता है, भारत भूमि की वंदना करता है। यही हमारी माता है, यही हमारी क्या है, माता है, यही कर्म है, यही धर्म है, सबकी भाग्य विधाता है। अब कवि क्या कह रहा है कि यही मेरा कर्म है और यही मेरा धर्म है। मतलब क्या कर्म और धर्म है कि मैं सदैव क्या करूँ, भारत माँ की वंदना करूँ। ठीक है, क्योंकि सबकी भाग्य विधाता है। कौन भाग्य विधाता है, भारत माता ही हमारी भाग्य विधाता है। समझ में आया बच्चों। फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें कवि कह रहा है कि हमें भारत भूमि की यानी भारत भूमि की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी माता है, माता के समान है। मतलब जिस प्रकार माता हमारा पालन पोषण करती है, भरण पोषण करती है, हमको हमेशा क्या करते हैं, सब सुख सुविधा देने का प्रयास करती है, उसी प्रकार जो भारत माता भी क्या है, हमारी माता है, वह सदैव हमें क्या देती है, सब चीज़ें देती है। तो हम मेरा यही कर्म और धर्म होना चाहिए कि जो सबकी भाग्य विधाता है, ठीक है, मेरी भारत माता की मैं वंदना करूं। तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर नव नव मंगल कार्य करे, मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, सबका ही उत्थान करे। ठीक है, सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें कवि कहता है कि तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर। तुच्छ स्वार्थ मतलब अपन ने पढ़े थे शब्दार्थ, तुच्छ स्वार्थ मतलब छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे जो स्वार्थ होते हैं अपने, ठीक है, छोटी छोटी बातों के लिए कि भाई ये मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ठीक है, ये वस्तु मेरे को चाहिए। ठीक है, तो वो जो स्वार्थ की जो भावना है उससे हमको क्या करना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। ठीक है, आपको भी क्लासरूम में होता है कि भाई नई पेंसिल है तो ये भी मेरे को चाहिए, नया पेन है मेरे को चाहिए, नई कॉपी मेरे को चाहिए,
ठीक है। अगर आपका जो फ्रेंड है उसको अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है आपकी नोटबुक वगैरह की, तो कुछ बच्चे नहीं देते, ऐसे बोलते नहीं ये मेरा होमवर्क वो कॉपी कर लेगा, तो वो स्वार्थ की भावना। हमें क्या करना चाहिए, स्वार्थ की भावना को छोड़कर हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, नव नव मंगल कार्य करें, ताकि हम क्या करें, हो सकता है कि वो और आप मिलकर कोई नया काम कर सके, कभी उसकी भी ज़रूरत आपको हो सकती है। ठीक है, तो हमें भी अपने क्या करना चाहिए, छोटे छोटे स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर नए नए मंगल कार्य करने चाहिए, मतलब अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, सबका ही उत्थान करे। मिलजुल कर मतलब भारत माता की भूमि पर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे किसी भी जाति या धर्म के हो, हमें क्या करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए, ताकि क्या करें, सबका उत्थान कर सके। जाति पाति के बंधन तोड़े, वर्ग भेद को चूर करें, मिलजुल कर सब बाटे खाए, तेरे मेरे सब दूर करें। ठीक है, थर्ड जो पैराग्राफ है उसमें कवि कहता है जाति पाति के बंधन तोड़े, मतलब कवि ये कहना चाहता है कि क्या करना चाहिए, जाति पाति के बंधनों को तोड़ना चाहता है। क्या चाहता है, जाति पाति के बंधन तोड़ना चाहता है। जाति पाति के बंधन तोड़े मतलब हम ये नहीं माने कि हमारी जाति विशेष को लेकर हम ना तो अपने को ऊंचा समझे ना ही नीचा समझना चाहिए। हम क्या करें, जाति पाति के बंधनों को छोड़कर हमें क्या करना चाहिए, सभी को समान रूप से देखना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई रहता है, बैठता है क्लासमेट, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसकी जाति क्या है, इसका वर्ग क्या है। ठीक है, हमें सभी को क्या करना चाहिए, समान भाव से देखना चाहिए। वर्ग भेद को चूर करें, वर्ग भेद मतलब अमीर गरीब की भावना। ठीक है, हमें ये नहीं मानना चाहिए कोई हमारे पास आके बैठा है, हमारा क्लासमेट है, अगर हो सकता है वो आपसे गरीब है, ठीक है, तो भी हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ समान भाव से व्यवहार करना चाहिए, मतलब उससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए। उसको अगर आवश्यकता हो तो आप क्या करो, उसकी मदद करनी चाहिए। हो सकता है कभी वो भी आपके क्या करे, काम आए। मिलजुल कर सब बांटे खाए, मतलब सभी को क्या करना चाहिए, मिलजुल कर आपस में रहना चाहिए। कोई भी चीज़ वस्तु हो तो हमें आपस में बांट कर खानी चाहिए, मतलब समान रूप से बंटवारा करना चाहिए, चाहे क्या हो, सुख दुख ही क्यों ना हो। आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में करते हैं ना, कोई भी चीज़ लाते तो शेयर करते हैं। ठीक है, कोई भी गिफ्ट्स लाते हैं तो भी अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। ठीक है, नया पेन लाते हैं तो भी उसको क्या बोलते हैं, तू लेके के देख। तो हमें क्या करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना और आपस में शेयर करना चाहिए। तेरे मेरे सब दूर करें, तेरे मेरे मतलब ये तेरा है, ये मेरा है, सब चीज़ें हम ऐसी जो भावना है वो हमको अपने मन से निकाल देनी चाहिए। ठीक है, मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वस्तु मेरी है, इसका मेरे पे क्या है, मेरा ही अधिकार है। ठीक है, कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, सभी भारत भूमि की उपहार है, हमें सभी पर अपना अधिकार नहीं जताना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये सभी हमको भारत भूमि ने उपहार स्वरूप दिए और हमें क्या करना चाहिए, इसको सबके साथ बांटना चाहिए। फोर्थ जो पैराग्राफ है आपका बच्चों, उसमें कवि कहता है भारत माता सबकी साझी। ठीक है, भारत माता क्या है, सबकी साझी है, मतलब सम्मिलित रूप से हमारी सबकी है। ठीक है, कोई इसका क्या नहीं है, एक अकेला आधिपत्य नहीं है, क्योंकि माता तो क्या होती है, सभी की सभी संतान को समान रूप से प्रेम लुटाती है, सबको प्यार लुटाती है। ठीक है, माँ के लिए क्या होते हैं, सभी संतान बराबर होते हैं, वो किसी में भेद नहीं करती, उसके लिए कोई अमीर गरीब ऊंचा नीचा, ठीक है, सभी के लिए क्या है, समान रूप से। मतलब अगर धरती पे अपने भारत माता की धरती पर अगर अनाज उगता है तो वो सभी के लिए क्या है, समान है। सब्जियां हैं तो सभी के लिए समान है। भारत की हवा सभी के लिए क्या है, समान रूप से वितरित होती है। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए अलग हवा आती है और गरीब के लिए अलग हवा जाती है। ठीक है, बारिश का जो पानी है वो भी क्या है, समान रूप से गिरता है। ठीक है, तो भारत माता जो है हमको समान रूप से प्रेम करती है, सभी को साझा रूप से प्रेम लुटाती है। मेरा सब कुछ इसको अर्पण, मतलब कवि कहता है कि मेरा जो सब कुछ है वह किसको अर्पण है, तन मन धन से मैं किसकी सेवा करता हूँ, भारत माता की सेवा करता हूँ। सब कुछ इसकी थाती है, थाती होना मतलब सबकी इसकी धरोहर है, थाती मतलब धरोहर। ठीक है, शब्दार्थ पढ़े थे पिछले अपने। ठीक है, कवि कहता है कि मेरा सब कुछ किसको अर्पण है, भारत माता को अर्पण है, और मेरा
जो सब कुछ है वो सब कुछ किसकी धरोहर है? भारत माता को मैं समर्पित करता हूँ, क्योंकि ये इन्हीं की दिया हुआ है, इन्हीं की धरोहर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो लेसन फर्स्ट है इसका अपन ने रिवीजन किया है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वापस पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कवि किस प्रकार से किसकी वंदना कर रहा है? भारत माता की वंदना कर रहा है। कवि कहता है कि जो भारत माता है वो हमारी भाग्य विधाता है, और हमें अपने स्वार्थों की भावना से ऊपर उठकर अगर हम चाहते हैं कि हम सभी मंगल कार्य करें, मतलब अच्छे अच्छे कार्य करें, हमारे देश का उत्थान हो, तो हमें किसके वंदना करनी चाहिए? भारत माता की वंदना करनी चाहिए। वर्ग भेद को दूर करें, मतलब आपस में ऊंच नीच की भावना, जाति पाति के बंधनों को तोड़कर हम सबको क्या रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। भारत माता सबकी साझी, भारत माता सभी की क्या है? सभी समान रूप से प्रेम लुटाती है। तो मैं सब कुछ क्या करता हूँ? अपना भारत माता को अर्पण करता हूँ, और ये किसकी धरोहर है? भारत माता की ही धरोहर है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना लेसन कंप्लीट हो गया। इसके अंदर अपन एक बार और रिवाइंड जब कर रहे थे एक बार शब्दार्थ और देख लेते हैं। ठीक है, शब्दार्थ में फर्स्ट है आपका पृथ्वी, पृथ्वी यानी धरती। ठीक है, धरती या पृथ्वी या धरती, भू जो बोलते हैं आपको, वो क्या है आपकी? भू यानी पृथ्वी या धरती। नेक्स्ट है आपका चैप्टर कहाँ चले गए? सेकंड है आपका वंदना, वंदना यानी स्तुति। ठीक है, वंदना करना मतलब स्तुति करना, वंदना करना मतलब स्तुति करना। भाग्य विधाता, भाग्य बनाने वाला। ठीक है, भाग्य बनाने वाला। तुच्छ स्वार्थ, छोटा मतलब मंगल कार्य, भलाई का काम करना, उत्थान, उन्नति। वर्ग भेद, वर्ग भेद मतलब गरीब और अमीर का भेद करना। ठीक है, ऊंच नीच की भावना जो करते हैं ना, ये अमीर है ये गरीब है, तो वो वर्ग भेद की भावना करना। तेरे मेरे यानी अपने पराये की भावना करना, मतलब ये सामान तेरा है, ये कॉपी मेरी है, मैं अपनी कॉपी नहीं दूंगा। ठीक है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो हमें तेरी भारी भावना नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ऐसे बच्चों को कॉपी दे दो जो फाड़ दे। ठीक है, तो तेरे मेरे या अपने पराये की भावना नहीं करनी चाहिए। सांझी, सबकी इकट्ठी, हिस्सेदार। ठीक है, भारत माता किसकी है? सभी की है। अर्पण करना, भेंट करना, मतलब हम सब किसको करते हैं? भारत माता को अपना सब कुछ अर्पण करना चाहता है। थाती, धरोहर। ठीक है, यहाँ आपके शब्दार्थ कंप्लीट हो गए। तो चैप्टर फर्स्ट बच्चों मैंने एक बार फिर से समझा दिया है। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो भी क्या करेंगे? एक बार इसको रिवाइंड करेंगे बुक में। ठीक है, थैंक यू।